हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैकबेथ पर है, जो कि एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, एंड इट इज वन ऑफ द 4 बेस्ट ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की 4 बेस्ट ट्रेजेडीज हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, और मैकबेथ उन्हीं 4 बेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में हीरो का एक अपना ट्रेजिक फ्लॉ होता है या उसकी एक कमी होती है जिसकी वजह से उसका अंत में पतन होता है या डाउनफॉल होता है, इसी तरह इनका ट्रेजिक प्ले मैकबेथ के हीरो जिसका नाम होता है मैकबेथ, उसका भी एक ट्रेजिक फ्लॉ या फिर उसकी एक कमी होती है, और वो कमी होती है ओवर एम्बिशियसनेस, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी, जिसकी वजह से उसका अंत में पतन होता है। अब हम मैकबेथ की समरी पर आते हैं। किंग डनकन होता है जो कि राजा होता है स्कॉटलैंड का। उसके 2 बेटे होते हैं, मैल्कम एंड डेनॉल्बिन। मैल्कम किंग डनकन का बड़ा बेटा होता है। कहानी शुरू होती है मैकबेथ और बैंको से। मैकबेथ और बैंको स्कॉटिश जनरल होते हैं। वो एक लड़ाई को जीत कर आते हैं, एक बैटल को जीत कर आते हैं, और वो वॉर या फिर बैटल होती है स्कॉटलैंड और नॉर्वे और आयरलैंड के बीच में। स्कॉटलैंड की आर्मी एक तरफ एंड नॉर्वे एंड आयरलैंड की आर्मी एक तरफ। सो इस वॉर को वो जीत कर आ रहे होते हैं, बहुत खुशी खुशी आते हैं। बट रास्ते में उनको 3 बियर्डेड विचेस मिलती हैं, चुड़ैल या फिर डायन, ऐसी डायन जिनके दाढ़ी होती है। तो 3 बियर्डेड विचेस मिलती हैं और वो मैकबेथ को पुकारती हैं और कहती हैं थेन ऑफ ग्लैमिस। थेन ऑफ ग्लैमिस। मैकबेथ बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो ग्लैमिस का थेन सचमुच में होता है। ये 3 बिचेस प्रोफेसीज करती हैं, भविष्यवाणी देती हैं, और वो 3 भविष्यवाणी देती हैं। पहली भविष्यवाणी कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडार बनेगा। दूसरी भविष्यवाणी वो कहती हैं कि मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। इतना सुनते ही बैंको कहता है कि मेरे बारे में भी बताओ। तो विचेस बैंको को कहती हैं कि तुम्हें कोई ऐसी कोई पोजीशन नहीं मिलेगी, बट तुम सक्सेसफुल रहोगे और हैप्पी रहोगे, बट तुम्हारा बेटा मैकबेथ के बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। ये विचेस की बातें सुनते हैं और विचेस की बातें काफी हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे ही मैकबेथ और बैंको अपने राज्य स्कॉटलैंड में पहुंचते हैं तो डनकन मैकबेथ की बहादुरी से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसकी ब्रेवरी से खुश होकर वो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडार डिक्लेयर कर देता है, उसको थेन ऑफ काउडार बना देता है। अब ये एक तरह से विचेस की पहली प्रोफेसी कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडार बनेगा, ये फुलफिल हो जाती है। और जब ये पहली प्रोफेसी फुलफिल हो जाती है तो कहीं ना कहीं मैकबेथ और बैंको को लगता है कि विचेस सही कह रही थी। अब विचेस की दूसरी प्रोफेसी थी कि मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। तो मैकबेथ को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। बट राजा ने तो अपने बेटा, जो उसका बड़ा बेटा था मैल्कम, उसको किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनाने की घोषणा कर दी। अब मैकबेथ ने ये सब पूरी कहानी लेडी मैकबेथ, जो कि उसकी वाइफ थी, बताई। उसने बताया कि जब वो वॉर से जीत कर आ रहे थे तो उसको 3 विचेस मिली जिन्होंने 3 प्रोफेसीज बताई, और जिसमें पहली प्रोफेसी, दूसरी प्रोफेसी और तीसरी प्रोफेसी। पहली में बताया कि वो थेन ऑफ काउडार बनेंगे, दूसरी में बताया वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेंगे, और तीसरी बताया कि मैकबेथ की डेथ के बाद बैंको का सन किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। इतना सुनते ही लेडी मैकबेथ बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, और उसको अब ऐसा लगता है कि वो जल्दी से जल्दी स्कॉटलैंड की रानी बने और उसका हस्बैंड मैकबेथ जल्दी से जल्दी स्कॉटलैंड का राजा बने। अब क्योंकि डनकन मैकबेथ से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं उसकी विजय, क्योंकि वो जीत कर आता है, तो वो मैकबेथ के घर में विजिट करता है। मैकबेथ के किले में, कैसल में वो विजिट करता है। जब रानी को, लेडी मैकबेथ को पता लगता है कि डनकन यहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे, तो
वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को परसुएड करने लगी कि वो डनकन को मार दे, डनकन का मर्डर कर दे। मैकबेथ ने कहा कि वो डनकन का मर्डर नहीं कर सकता। तो लेडी मैकबेथ उसको बार बार फोर्स करती है, परसुएट करती है, प्रोवोक करती है कि वो डनकन का मर्डर करे। उसको कहती है कि तुम वीक हो, तुम डरपोक हो, तुम में करेज नहीं है, और उसकी क्वेश्चन मस्कुलिनिटी पे क्वेश्चन उठाती है और उसको कहती है कि तुम मर्द नहीं हो। जब वो इतना सब कुछ कहती है तो मैकबेथ भी तैयार हो जाता है कि वो डनकन को मार दे। अब जब राजा मैकबेथ के किले में अपने गार्ड्स के साथ आता है तो रात को वो सोता है। जब वो रात को सो रहे होते हैं तो लेडी मैकबेथ राजा के गार्ड्स को बहुत सारी शराब पिला देती है, जिसकी वजह से वो सो जाते हैं। अब गार्ड सो रहे होते हैं, राजा सो रहा होता है, और लेडी मैकबेथ और मैकबेथ राजा के रूम में जाते हैं और मैकबेथ का और डनकन का कत्ल कर देते हैं, डनकन का मर्डर कर देते हैं। मैकबेथ डनकन को मार देता है। लेडी मैकबेथ वो औजार जिससे कि मैकबेथ ने डनकन को मारा है, वो औजार उन स्लीपिंग गार्ड्स के ऊपर रख देती है ताकि लोगों को लगे कि इन्हीं स्लीपिंग गार्ड्स ने ही डनकन को मारा है। सुबह होती है, सब जगह शोर मच जाता है कि डनकन का मर्डर होता है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी आते हैं और वो भी ऐसे सरप्राइज रिएक्शन देते हैं, और मैकबेथ स्लीपिंग गार्ड्स को मार देता है। जब उससे पूछा जाता है तो स्लीपिंग गार्ड्स को क्यों मारा, तो मैकबेथ बताता है कि ये स्लीपिंग गार्ड्स क्योंकि इनके हाथ में डैगर है, इन्होंने ही डनकन का कत्ल किया है। मैकडफ एक नया कैरेक्टर होता है जो कि स्कॉटिश जनरल होता है। वो भी मैकबेथ के कैसल में आता है और वो सब कुछ देखता है कि कैसे डनकन का मर्डर हो जाता है, कैसे मैकबेथ ने स्लीपिंग गार्ड्स को मार दिया है। वो ये सब चीजें देख रहा होता है और कहीं ना कहीं उसको भी शक हो जाता है कि मैकबेथ ने ही राजा का कत्ल किया है। अब जब डनकन की डेथ हो जाती है तो उसके दोनों बेटे मेल्कन एंड डेनोल्बिन, उसके दोनों बेटे भाग जाते हैं स्कॉटलैंड से और वो इंग्लैंड में चले जाते हैं। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको अब डर होता है कि जिसने भी डनकन को मारा है, मर्डर किया है, वो हमारे मर्डर भी जरूर करेगा, मेल्कम और डेनोल्बिन का मर्डर भी जरूर करेगा। तो इसलिए वो भाग जाते हैं। अब क्योंकि उसके डनकन का बेटे भी चले जाते हैं, कोई होता नहीं है, तो मैकबेथ को किंग बना दिया जाता है। अब 3 बियर्डेड विचेस की दूसरी प्रोफेसी भी फुलफिल हो जाती है। पहली प्रोफेसी टेन ऑफ काउडार वो फुलफिल हो जाती है, दूसरी प्रोफेसी किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो भी फुलफिल हो जाती है। अब विचेस की तीसरी प्रोफेसी होती है कि मैकबेथ के बाद किंग ऑफ स्कॉटलैंड बैंको का बेटा बनेगा। बैंको का बेटा जिसका नाम होता है फ्लिंस। मैकबेथ को ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है ये वाली प्रोफेसी। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ एक प्लान बनाते हैं उसके लिए, जिसमें वो इनवाइट करते हैं बैंको और उसके बेटे फ्लिंस को। एक पार्टी में बुलाते हैं, एक खाने पे बुलाते हैं। जब वो उसको पार्टी में बुलाते हैं तो वो मैन को हायर करता है कि बैंको और उसके बेटे को मार दिया जाए। पर जैसे ही मैकबेथ के मेन बैंको और सन को मार रहे होते हैं तो बैंको का तो मर्डर हो जाता है, बैंको तो मर जाता है, बट फ्लिंस जो कि मेन खतरा जिससे फ्लिंस से था वो भाग जाता है। अब इससे मैकबेथ और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब उसी पार्टी वाले दिन बैंको का घोस्ट आता है मैकबेथ पे, और वो घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई देता है। अब जैसे ही वो घोस्ट को देखता है, बैंको का घोस्ट, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है मैकबेथ, और वो अजीब अजीब सी हरकतें करता है, अजीब अजीब सा बोलना शुरू कर देता है। तो इतने में लेडी मैकबेथ कहती है कि नहीं, इसको मैकबेथ को ऐसी बीमारी है और ये ऐसे करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी में आए सभी लोग फिर से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बट अचानक से फिर मैकबेथ को बैंको का घोस्ट दिखता है। वो एक चेयर में बैठता है और उसको बहुत बुरी नज़रों से देखता है, बहुत गुस्से वाली नज़रों से देखता है, जिससे मैकबेथ बहुत ज़्यादा डर जाता है और
बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तब लेडी मैकबेथ सबसे रिक्वेस्ट करती है कि वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। अब क्योंकि मैकबेथ बहुत घबराया हुआ होता है, अब वो फिर से विचेस के पास जाता है, उन्हीं तीनों विचेस के पास जिन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी। अब वो विचेस उनको 3 वार्निंग्स देती हैं। पहली वार्निंग वो ये देती है, वॉच आउट फॉर मैकडफ। मैकडफ वही कैरेक्टर है जो मैकबेथ के कैसल में आता है और वो सब चीजें देख रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं शक होता है। तो वो कहती हैं कि मैकडफ से सावधान रहो। दूसरी जो वार्निंग विचेस देती हैं वो कहती हैं, नो मैन बॉर्न आउट ऑफ वुमेन इज गोइंग टू हर्ट हिम। कोई भी इंसान जो एक औरत से जन्मा हुआ है वो उसको हर्ट ही नहीं कर सकता। तीसरी वार्निंग जो विचेस देती हैं वो है, डोंट वरी अंटिल ब्रिनम वुड्स मूव टू हिम। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ब्रिनम वुड्स या फिर ये ब्रिनम फॉरेस्ट तुम्हारे पास खुद के खुद चलकर ना आए। तो सेकंड और थर्ड वार्निंग, सेकंड वार्निंग की कोई भी मैन जो कि वुमेन से पैदा हुआ है तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तीसरा की फॉरेस्ट खुद चलकर आएंगे, तब तक तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये इन दोनों वार्निंग से तो वो बहुत रिलैक्स था कि उसको लग रहा था कुछ भी नहीं है, बट उसको खतरा एक पहली वार्निंग से था कि वॉच आउट फॉर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहो। अब वो अपने मेन को मैकडफ के घर भेजता है, मैकडफ के किले में भेजता है और कहता है कि मैकडफ और मैकडफ की फैमिली को मार डालो। अब उसके मेन मैकडफ की फैमिली मतलब उसकी वाइफ और उसके बच्चे को तो मार देते हैं, पर मैकडफ भाग जाता है। अब मैकबेथ भी अपने आप को एक सेफ जगह में रखता है जिसका नाम है डनसेन हिल। डनसेन हिल में अपने आप को वो सेफ फील करता है, वो वहां पे छुप जाता है। जब वो डनसेन हिल में अपने आप सेफली बैठा हुआ होता है तो उसको खबर मिलती है कि उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो गई है। लेडी मैकबेथ अजीब अजीब सी हरकतें करती थी, रात को या फिर नींद में वो चलती थी, हाथ में कैंडल लेके घूमती थी और अपने हैंड्स को डेलिबरेटली बार बार वॉश करती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके अंदर ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, खून के धब्बे लगे हुए हैं, डनकन की खून के धब्बे, तो बार बार उनको धोती थी। सो आउट ऑफ गिल्ट उसने सुसाइड कर लिया। तो ये मैकबेथ को खबर मिलती है। अब मैकडफ भाग जाता है इंग्लैंड में और मेलकम तो पहले ही भाग जाता है। मेलकम जो कि डनकन का बेटा होता है वो तो पहले ही भाग जाता है। तो अब मैकडफ और मेलकम दोनों मिल जाते हैं। इतने में मेलकम ने एक अपनी पूरी की पूरी आर्मी तैयार की हुई होती है और दोनों मिल जाते हैं और दोनों का एक ही टारगेट होता है, मैकबेथ को मारना। दे प्लान टू किल मैकबेथ। अब मैकबेथ छुपा हुआ होता है सेफ जगह पे डनसियन हिल जो कि ऊंचाई पे होता है। अब उनको ये लगता है कि अगर वो आर्मी लेके डनसियन हिल में जाएंगे तो मैकबेथ की आर्मी जो कि ऊंचाई में है तो वो उनके आर्मी मैन को देख लेगी। तो वो प्लान करते हैं कि ब्रिनम वुड जो कि ब्रिनम फॉरेस्ट है उसके ट्रीज को काट देंगे और उनकी आर्मी उस ट्रीज के पीछे छुप जाएगी और वो डनसियन हिल की तरफ बढ़ेगी। अब जब इसका मतलब जो विचेस है, विचेस की जो तीसरी वार्निंग है वो अब फुलफिल हो रही है कि डोंट वरी अंटिल ब्रिनम वुड्स मूव टू हिम। बट फिर भी मैकबेथ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है कि तो क्या हो गया, अभी तो कोई भी मैन मुझे नहीं मार सकता, जो कि वुमेन से पैदा है कोई मैन मुझे मार ही नहीं सकता। तो मैकडफ कहता है कि मैं किसी वुमेन से पैदा, किसी मदर से पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं सिजेरियन से पैदा हुआ हूँ, सी सेक्शन से पैदा हुआ हूँ, मदर की पेट फाड़कर मैं पैदा हुआ हूं। तो इतने में मैकडफ आता है और मैकबेथ का हेड काट देता है और वो मैकबेथ का हेड मेलकम को देता है और मेलकम पूरे घर मतलब पूरे राज्य में पीस डिक्लेयर करता है और वो किंग बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय चैनल then please subscribe my channel and press the like button. Thank you. Have a nice day and best of luck for your exams.